हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक्स के बारे में। तो बहुत सारे लर्नर्स की क्वेरीज आती हैं कि पेपर 1 की के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए इससे पहले मैंने वीडियोस बना रखी हैं कि आपको पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। आज हम स्पेसिफिक पेपर 1 की बात करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है जहां पे आपको मेरे लेटेस्ट कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा फिलहाल जेआरएफ महासंग्राम का बैच चल रहा है जून 2024 के एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही कम जेन्युइन प्राइसेस पर आपको अवेलेबल है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज, पीजीटी के कोर्सेज भी हमारी एप्लीकेशन पर नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। तो अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने फेवरेट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और जो बुक्स हैं जिनके बारे में आज बात करूंगी और जो भी मेरी इकोनॉमिक्स की बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पेपर 1 की तैयारी में 2-3 चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एक ये चीज़ और एक ध्यान से मेरी एक बात समझिएगा। बहुत सारे लर्नर्स ना एक गलती करते हैं ये कि दे फॉलो नंबर ऑफ सोर्सेज, बहुत बुक्स भी फॉलो कर लेते हैं, नंबर ऑफ सोर्सेज भी फॉलो कर लेते हैं, बट एट द एंड सब जो भी चीज़ें पढ़ी हैं नंबर ऑफ सोर्सेज से सब दिमाग में मतलब एकदम वो होच पोच सा, और एग्ज़ाम टाइम पर भूल गए कि क्या याद पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। पढ़े हुए में से भी क्वेश्चन आ जाए तब भी याद नहीं रहता, इतना सारा बल्क जो पढ़ के गए हैं हम, है ना। तो इस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट टाइम का रिवीजन। तो आपको मैं रिवीजन के लिए भी बुक्स बताऊंगी, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए भी बुक्स बताऊंगी, एंड डिटेल्ड जिसने पढ़ना है, जो एकदम फ्रेशर है, उसके लिए भी बुक बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर तो आपको डिटेल से शुरू करना है, आप फ्रेशर हैं, पेपर 1 की तैयारी करनी है, ठीक है। आप चाहे सेल्फ स्टडी से करने जा रहे हैं या आपने किसी के कोचिंग लिए हुई है या हमारे कोर्स में एनरोल किया हुआ है, तब भी आप कोई साथ में साइमल्टेनियसली बुक पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ना एक ट्रूमैन की बुक आती है, ये हिंदी मीडियम की है बुक, ये मेरी बुक है, ठीक है। ये डिटेल्ड है, पूरी बुक डिटेल्ड है, हर एक टॉपिक आपका पेपर 1 का, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंडियन लॉजिक, मतलब सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। ये हिंदी में इसी सेम ये बुक इंग्लिश मीडियम में भी आती है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम की बुक भी ले सकते हैं, या जो केवीएस की बुक है, पियर्सन की केवीएस की बुक आती है पेपर 1 की, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, वो भी बुक अच्छी है, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए ये मेरी बुक है, फाइन। ये इंग्लिश में भी आती है अगर आप चाहें। ट्रूमैन की बुक है ये, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये डिटेल्ड बुक है, देखकर ही आपको पता चल रहा है कि काफ़ी मोटी बुक है, ठीक है। यानी कि इसको कंप्लीट करने में आपको काफ़ी टाइम चाहिए। अगर आपको है कि अभी एग्जाम को आराम से मतलब 4-5 महीने पड़े हुए हैं, बल्क टाइम है आपके पास, तब भी आप इतनी मोटी किताब को शुरू करिएगा। इससे आपका तैयारी ज़रूर बहुत अच्छा हो जाएगा, बट इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अब अगली बात यहाँ पे आती है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आप कौन सी बुक यूज़ करें, और टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज जैसे लगाने उसके लिए आप कौन सी बुक यूज़ करें। तो ये एक बुक है यहाँ पे, ओसवाल बुक्स, ठीक है। ये पीवाईक्यूज की बुक है। अब ये देखिए यहाँ पे 15 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक दिए हुए हैं, और इसमें खासियत ये है कि इसमें ना सोल्यूशंस भी साथ में दिए हुए हैं। मतलब जो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, ज़्यादातर क्या होता है कि बुक्स में ना इतनी डिटेल में और इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं कवर किया होता, तो इसमें आपको साथ में एक्सप्लेनेशन पार्ट भी मिल रहा है। और ये जो है आपकी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज है, ठीक है। इसी में एक और आता है, एक ये वाला, इसी में एक और आता है, इसमें ईयर वाइज दिए हुए हैं। मतलब देख लो, आपको जैसे भी बेनिफिशियल लगे। इसमें एक वाले इसके एक मॉड्यूल में ईयर वाइज पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये ईयर वाइज है, और इसके दूसरे में ये देखिए, ये आपको यूनिट वाइज दिए हुए हैं, इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, ठीक है। समझ गए। तो ये पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए रिलायबल बुक्स हैं। और इसी तरह से अगर आप टेस्ट सीरीज टाइप कुछ पेपर 1 का करना चाहते हैं प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ये इनके मॉक टेस्ट भी हैं। 15 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं 2024 के एग्जाम के लिए, ये भी हैं, ठीक है। इनकी बुक्स भी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अभी ये है कि इसमें ना जो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह दी हुई है ना, उसके भी जो आंसर्स हैं ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो टेस्ट सीरीज है, जैसे तो टेस्ट सीरीज के जो आंसर है ना, उसका भी आगे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये देखिए, लेट्स सी। तो उसका भी साथ में एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें खासी।
खासियत इसकी। और अब ये बुक है, ये रिवीजन पर्पस के लिए बुक, अगर आप की है कि आपने सारी बुक पढ़ ली है, प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको रिवीजन करनी है, जो मैंने सबसे स्टार्ट में कहा था, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन पार्ट स्किप कर देते हैं, तो एंड में सब कुछ भूल जाते हैं। अब ये मेरी बुक है, ये स्पेसिफिक रिवीजन पर्पस के लिए बनाई गई है, और इसमें ना जैसे देखिए फ्लो चार्ट्स फॉर्म में चीज़ें दी हुई हैं, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स फॉर्म में ऐसे चीज़ें दी हुई हैं। ये है कि एग्ज़ाम को 20 दिन पढ़े हैं, है ना, आपने सब पहले पढ़ रखा था, बट 20 दिन पढ़े, रिवीजन कैसे करें अब, ठीक है, चाहे आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं चाहे नहीं बनाए, दिस बुक विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन पार्ट। और लास्ट टाइम मतलब इसके आप रिव्यूज़ भी देख लीजिएगा, अमेजोन पर आपको पता चल जाएगा, अमेजिंग रिव्यूज़, और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ने इस पर भी रिव्यूज़ दिए हैं कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये बुक अमेजिंग है, ठीक है। तो ये मेरी बुक है, फाइन, ठीक है। सो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इन्हीं बुक्स की आपके सामने चर्चा करनी थी, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।